पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका जवाब सिर्फ एक सुसाइड नोट के तलाशना शायद आसान नहीं होगा। सवाल ये कि क्या राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले एक वरिष्ठ नेता का भरोसा आखिर राजनीति से ही उठ गया था। रामपुर हाट से आने वाली खबर ने टीएमसी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी और बंगाल की राजनीति में भी कई पुराने पन्ने पलट दिए। पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी स्पीकर और लंबे समय तक विधायक रहे आशीष बनर्जी अपने ऑफिस में ही मृत पाए गए। पुलिस ने छानबीन की तो वहां एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। साथ में उन्होंने अपने बेटों को नसीहत दी कि वो कभी राजनीति में ना आए। अब सबसे ज्यादा चर्चा उस पत्र को लेकर के है जिसमें आशीष बनर्जी ने राजनीति में आने को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने ईमानदारी से समझौता नहीं किया। उन्होंने तमाम फाइनेंशियल मामलों, उससे संबंधित बैठकों, टेंडर या फिर उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल फैसलों से उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा कहा गया। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे भावुक और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार की अगली पीढ़ी को दी गई सलाह के तौर पर देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने युवाओं को राजनीति से दूर रहने और अपने पेशे या काम पर ध्यान देने की सलाह दी है। अब यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक राजनीति की, वो अपने परिवार के बच्चों को राजनीति से दूर रहने की सलाह क्यों देगा? क्या इसका मतलब ये है कि पार्टी की कार्यशैली से वो परेशान थे? क्या उन्हें लगता था कि राजनीति में ईमानदार रहकर भी आरोपों से बचना मुश्किल है? या फिर लगातार विवाद, चुनावी हार, संगठन के विवाद के तनाव और व्यक्तिगत आरोपों ने उनके मानसिक रूप से बेहद दबाव में डाल दिया था? इन सवालों का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है और सबसे जरूरी बात यह कि इसे सीधे ममता बनर्जी की नीतियों के खिलाफ बगावत या फिर नाराजगी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। खैर, उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है जिसमें आशीष बनर्जी ने ममता बनर्जी या उनकी सरकार को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया हो, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। किसी भी उनके राजनीतिक सफर को देखें तो तस्वीर थोड़ी ज्यादा जटिल नजर आती है। आशीष बनर्जी कोई सामान्य पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, वो लंबे समय से रामपुर हाट से विधायक थे, मंत्री रहे और पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। 2017 में ममता बनर्जी की सरकार में उन्हें कृषि विभाग दिया गया, लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक रामपुर हाट सीट पर वो बीजेपी उम्मीदवार से हार गए थे। चुनाव के बाद उन्होंने बीरभूम जिला अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था, यानी राजनीति में उनका आखिरी दौर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। अब यहाँ कहानी में एक ऐसा पेच है, आशीष बनर्जी का नाम पहले भी पार्टी के अंदरूनी विवादों में सामने आ चुका। 2022 में बीरभूम में बोगटुई हिंसा मामले में टीएमसी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने उन पर एक स्थानीय पार्टी नेता को बचाने का आरोप लगाया था। आशीष बनर्जी ने इन आरोपों को लेकर के सफाई दी। उस समय ये मामला टीएमसी के भीतर चल रहे तनाव में सार्वजनिक रूप से सामने आया था। यानी आशीष बनर्जी के राजनीतिक जीवन में विवाद बिल्कुल नए नहीं है, लेकिन क्या इन पुराने विवादों ने उनके मन में राजनीति को प्रति निराशा पैदा कर दी? क्या संभव हो सकता है, लेकिन इसे तथ्य के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में हार, आरोप, पार्टी के भीतर मतभेद और पद का जाना, ये सभी अलग अलग घटनाएं हैं। इन्हें जोड़कर किसी व्यक्ति के आत्मघाती कदम का एक निश्चित कारण घोषित करना उचित नहीं है और न ही अभी उपलब्ध तथ्यों में ये साबित हुआ है। हाँ, उनके कथित पत्र में राजनीति को लेकर के निराशा और परिवार की अगली पीढ़ी को राजनीति से दूर रहने की सलाह जरूर एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब कम से कम इतना जरूर है कि अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने राजनीति को लेकर के बेहद नकारात्मक निष्कर्ष निकाला है और यही बात बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या आशीष बनर्जी को लगा कि राजनीति में काम करने से ज्यादा जरूरी हो गया है आरोपों का जवाब देना? क्या उन्हें लगा कि वर्षों की राजनीति सेवा के बाद भी एक आरोप पूरी छवि पर भारी पड़ सकता है, या फिर चुनावी हार के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों ने उन्हें अलग थलग महसूस कराया? इन सभी सवालों पर अभी सिर्फ चर्चा हो सकती है, निष्कर्ष नहीं निकल सकता। एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि 2026 के चुनाव में रामपुर हाट में मुकाबला बेहद कड़ा था। उपलब्धि चुनाव आंकड़ों के अनुसार टीएमसी उम्मीदवार आशीष बनर्जी को करीब 47 दशमलव ही वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार
को 43.6% वोट मिले थे, यानी हार बहुत कम अंतर से हुई। इसीलिए केवल चुनावी हार को उनकी मौत का कारण बनाना सही नहीं होगा। असली कहानी शायद कई परतों वाली है। एक तरफ वर्षों की राजनीति, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद को बचाने की कोशिश, तीसरी तरफ पार्टी के भीतर पुराने विवाद, चौथी तरफ 2026 की चुनावी हार और पांचवी तरफ परिवार की अगली पीढ़ी को राजनीति से दूर रहने की सलाह। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक नेता की मौत का नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले नेताओं पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दबाव कितना असर डाल सकता है। लेकिन यहाँ एक रेखा खींचना जरूरी है। क्या आशीष बनर्जी ममता बनर्जी से नाराज थे? अब इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। क्या वो टीएमसी की नीतियों के खिलाफ थे? ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया। क्या उन्होंने राजनीति में मोहभंग की बात कही? कथित पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। जिस राजनीति में आशीष बनर्जी को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया, उसी राजनीति को उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल क्यों कहा? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा थी? क्या ये वर्षों के राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था, या फिर बंगाल की बदलती राजनीति के पुराने नेता को लगने लगा था कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि आशीष बनर्जी का कथित पत्र टीएमसी के लिए सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि पार्टी और बंगाल की राजनीति में सामने खड़ा एक असहज सवाल भी है। अब एक वरिष्ठ नेता अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति से दूर रहने की सलाह दे तो उस सलाह के पीछे सिर्फ निजी निराशा या राजनीति के बदलते चरित्र की कोई बड़ी कहानी है।